उसने बहरहाल अपने शिकार को नहीं छोड़ा था और इन हालात में प्रोफेसर मुझे अंदेशा हो गया कि यूहना की कसीर कुव्वत को शिकस्त हो जाएगी। अब इसके लिए बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, लेकिन फिर मैंने पांसा पलटते हुए भी देखा और पांसा यूं पलटा कि बाएं सम के जहाज पर कोई तजर्बेकार जनरल मौजूद था। उसने फौरी तौर पर इस तरफ की जंग बंदी करा दी और पूरी कोशिश करके अपना जलता हुआ जहाज सीसारा के जहाज के बिल्कुल नजदीक लाने की कोशिश करने लगा। बिलाशुबा अब सिर्फ उसी बात की जरूरत थी कि दस्त बदस्त जंग की जाए और यही तरीका कारआमद हो सकता था। जहाज पर आग थी, समंदर में मछलियां थी और सीसारा के जहाज पर इसके खून आशाम सिपाही। लेकिन आखिरी चाल यही मुनासिब थी। सीसारा के फौजी कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन अभी उन पर कोई खास उस्ताद नहीं पड़ी थी, इसलिए वो दुश्मन के मुकाबले में ज्यादा चाकू चुबंद थे। जंग ने बहुत से रुख इख्तियार किए थे। मैंने बहुत सी जंगें देखी थी प्रोफेसर, लेकिन ये जंग सबसे ज्यादा दिलचस्प थी। इसमें जंगी चालें चली जा रही थी, सिर्फ वहशत और दीवानगी नहीं थी। चुनाचे तजर्बेकार जनरल ने अंधा इकदाम न किया। सबसे पहले तो उसने सीसारा के जहाज में एक जोरदार टक्कर मारी और इस टक्कर की वजह से सीसारा के आदमी तवाजुन बरकरार न रख सके और चंद लम्हात के लिए खुद को संभालने में मसरूफ हो गए। लेकिन दूसरे जहाज पर उससे फायदा उठाया गया और लड़ाकों ने वहशियाना अंदाज में सीसारा के जहाज पर छलांग लगा थी। इनके हाथों में खांडे और तेज धार तलवारें थी। दूसरे जहाज वालों ने जो ये कोशिश देखी तो वो भी संभले। समंदर में छलांग लगाने से कोई फायदा नहीं था, चुनाचे उन्होंने चप्पुओं और जलते हुए बादबानों की मदद से जहाज के रुख बदले और जंग एक जगह मरकूज करने के लिए इस जहाज के अक्ख में आने की कोशिश करने लगे जो सीसारा के जहाज से लगा था। उन्होंने शदीद मेहनत करके यह मरहला तय किया और अब सीसारा के जहाज तक पहुंचने के लिए पुल बन गया था। दूसरी तरफ तजर्बेकार जनरल के अहकामात के तहत उसके सिपाही सीसारा के सिपाहियों से दस्त बदस्त जंग कर रहे थे और अब सीसारा के जहाज पर जबरदस्त खून रेजी हो रही थी। सीसारा का एक एक आदमी इफरीत बन गया था। उनकी तलवारों से खून की धारें बह रही थी। उनके लिबास तुर्क हो गए थे और उनके जिस्मों से खून इस तरह बह रहा था जैसे इन्होंने खून के समंदर में गोते लगाए हों। बिलाशुबा उनमें से एक एक ने यूहना के 10-10 फौजी कत्ल किए थे और इसके बावजूद वह मजीद लोगों को कत्ल करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन पुल बन जाने से जहाजों पर बचे कुछ फौजी सीसारा के जहाज की तरफ दौड़ पड़े थे। अब तो यही जहाज इनकी पनागाह भी थी। उनके अपने जहाज आग के गोले बन गए थे और इस तरह जल रहे थे कि उनकी आग बुझाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जिंदगी से मायूस जिंदगी हासिल करने के ख्वाहिशमंद लोगों की इस चलगार ने सीसारा के फौजियों के हौसले पस्त करना शुरू कर दिए थे और मैंने महसूस कर लिया कि पांसा पलटने ही वाला है। आखिर सीसारा के सिपाही कितनों को कत्ल करते। अगर वो 10 आदमियों को मारते तो 11वां आदमी बहरहाल उन्हें कत्ल कर देता था। इस तरह उनकी तादाद कम से कम होती जा रही थी और फिर मैंने सीसारा को भी तलवार लेकर जंग में कूदते देखा। मैं समझ गया था कि आखिरी वक्त आ गया है। चुनाचे में तेजी से पोगास की तरफ लपका। ज़हीन और चालाक पोगास अपना काम अंजाम दे चुका था और 90 जवानों की ताज़ा दम फौज असलहे से लैस खड़ी थी। ये मेरी फौज थी जो हर हालत में फतेहमंद थी। क्या वक्त आ गया? पोगास ने पूछा। अभी नहीं। क्या तुम्हारे पास 2 जोड़े खांडे हैं? मैंने पूछा। ये फाजिल असलिया है जो हमारे बाद हमारी औरतें इस्तेमाल करेंगी। औरतें नहीं, इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी। तुम तैयार रहो। मैंने असले के ढेर में 2 वजनी खांडे तलाश करते हुए कहा और मुझे मेरी मर्जी की चीजें मिल गई। मैंने उन्हें उठा लिया और पोगास को अपने साथ आने का इशारा किया। हम दोनों पोशीदा तौर पर निकल आए। बाहर के मनाजिर बदल गए थे। यूहना के फौजी आखिरी मार का सर कर रहे थे। उन्होंने सीसारा के आदमी घेरे में ले रखे थे। खुद सीसारा भी उनमें शामिल था और बड़ी बेचिगरी से जंग कर रहा था। ये खूबी की बात थी। चारों तरफ से यूहना के फौजियों की यलगार थी। ऐसी शक्ल में जंग करना हमाकत के अलावा कुछ न था, लेकिन उसने हथियार डालना पसंद नहीं किया था। बहरहाल ये बेजिगरी की बात थी, लेकिन यूहना के फौजियों की कामयाबी नजदीक से नजदीक तर आती जा रही थी। चुनाचे वो सिर्फ जंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरी एहतियाती तदाबीर भी हो रही थी। बहुत से फौजी जलते हुए जहाजों से इस जहाज को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि खुद उनके तीनों जहाज तो तबाह हो चुके थे और अब उनकी जगह सिर्फ शोले ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए ये जहाज उनकी उम्मीदों का मरकज था। इसी से वो जिंदगी बचा सकते थे, इसलिए उनकी हिफाजत में मसरूफ थे कि कहीं ये भी आग की लपेट में ना जाए, और इसमें वो कामयाब हो गए। अब सीसारा के सिर्फ 8-10 सिपाही बाकी रह गए थे। खुद सीसारा एक बाजू से महरूम हो गया था, लेकिन गिरते गिरते भी उसने मजीद 2 आदमियों को कत्ल कर दिया और जंग का फैसला हो गया। फौजियों ने मुंतशिर होने की कोशिश की, लेकिन उनके जनरल ने उन्हें रोक दिया। आग की खौफनाक ससराहटें बुलंद हो रही। समंदर में गिरने वाले भी अब जिद्दोजहद तर्क कर चुके थे। सिर्फ आदमखोर मछलियों का राज था, जिनसे समंदर भरा पड़ा नजर आ रहा था। ऊन आलूद कपड़े पानी पर तैरते नजर आ रहे थे। कभी कभी कोई कर्मनाक चीख उभरती और फिर कोई मछली नजर आती जो कुछ न कुछ मुंह में दबाए भाग रही होती। एक इंसानी सर पानी पर दौड़ता हुआ नजर आया, लेकिन बकिया जिस्म मौजूद न था। इसके साथ ही एक मछली की दुम नजर आई। चारों तरफ भयानक मनाजर फैले हुए थे।
जनरल के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस जहाज पर और भी लोग मौजूद होंगे, और होने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि जंगी नुक्ताए निगाह से एक एक फौजी को जंग में शरीक होना चाहिए था। और जब सरदार ही मारा गया था तो फिर फौजी क्या करेंगे? इस तरह वो एक भयानक खतरे से कतिल ताल्लुक थे। जनरल के हुक्म से जिंदा बच्चे फौजी एक जगह जमा होने लगे और मैंने दिल ही दिल में जनरल का शुक्रिया अदा किया। इस तरह मुझे उनकी तादाद मालूम होने में आसानी हुई। उनकी तादाद 150 से ज्यादा न थी। ये भी सब के सब खस्ताहाल थे। तकरीबन सभी के कहीं न कहीं जख्म थे। कुछ आग से झुलसे हुए थे, कुछ तीरों का शिकार थे और कुछ बुरी तरह थके हुए भी। जलते हुए जहाज अब काफी दूर हो गए थे। क्या हुक्म है आशूले? क्या अभी वक्त नहीं आया? पोगास ने सरगोशी की। तुम नीचे जाओ और मेरी आवाज पर तैयार रहो, मैंने कहा, और पोगास ने मेरे हुक्म की फौरी तामील की। तब मैंने दोनों खांडे हाथों में पकड़े और सतून के अकब से निकल आया जहां मैं पोशीता था। योना के फौजियों, तुमने सीसारा पर फतह पा ली, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ने अभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अभी इस जहाज पर मैं मौजूद हूं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि हथियार फेंक कर मेरे सामने झुक जाओ। अपनी शिकस्त का ऐलान कर दूं, तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी। मेरी आवाज उनके लिए एक धमाके से कम न थी। सबके सब बुरी तरह उछल पड़े थे। उन्होंने हैरान निगाहों से मुझे देखा था और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुम कौन हो? जनरल की गुर्राहट उभरी। हुक्मरान सरदार लातुई आशोले, जो दिल चाहे समझ लो और यह फैसला करो कि जिंदगी चाहते हो या मौत। क्या तुम तनहा हो? तनहा ही तुम सब पर भारी हो आजमाना चाहते हो? आओ करीब आ जाओ। जनरल ने तलवार हिराते हुए कहा। उसने अपनी दानिश में चालाकी से काम लिया था, लेकिन उसे ऐसे बेवकूफ की उम्मीद न थी जो ताकत के नशे में इस कदर चूर हो कि 150 खूंखार सिपाहियों के नरके में घुस आए और इन्होंने मेरी ताकत पर दिल ही दिल में खुशी महसूस की होगी। मैं उसके करीब पहुंच गया। जनरल गौर से मेरे सुनहरे जिस्म को देख रहा था। तुम कहाँ के बाशिंदे हो? जहां का दिल चाहे समझ लो, जो तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम तनहा हम लोगों को शिकस्त दे सकोगे? तुम्हारी तादाद बहुत मामूली है। मैं तुम्हारी कोई हैसियत नहीं समझता। क्या तुम सीसारा के सिपाहियों में से हो? नहीं, लेकिन अरसे तक इसके साथ रहा हूं। तुमने इसकी तरफ से जंग नहीं की और वो मारा गया। मैं आखिरी जंग करता हूं जिसमें फतेह मेरी होती है, मैंने जवाब दिया। तनहा जहाज पर तुम क्या करोगे? ये बात तुम्हारे समझने की नहीं है। हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते। ये खांडे फेंक दो और हमारी अतात कबूल कर लो। हम तुम्हें यहोना के दरबार में पेश करेंगे। वो अनोखे लोगों की कदर करता है, लेकिन इस शक्ल में उसे नुकसान होगा। क्यों? उसे अपना तख्त छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने कोई दूसरा हुक्मरान नहीं होता। मैंने जवाब दिया और यहोना के सिपाही गुस्से में भड़के। ऐसे कत्ल कर दो। इसने मुकद्दस यहोना की तौहीन की है। ये पागल है, ये दीवाना है। ठीक है, इसे कत्ल कर दो, जनरल ने लापरवाही से कहा। और फिर बेशुमार सिपाही मेरे ऊपर टूट पड़े। उनकी तलवारें खटाखट मेरे जिस्म पर पड़ी और उछट गई। मैंने पीछे हटकर दोनों खांडे संभाले और नाकाबिले यकीन कत्लेआम करने लगा। मेरा हर वार गर्दनों की एक लाइन साफ कर देता। जनरल इस भयानक अलमिया के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो बदहवासी से कत्ल होते हुए सिपाहियों को देख रहा था और फिर चीखों की आवाजें शायद पुगास के कानों तक पहुंच गई। वो बेचारा मेरे हुक्म के इंतजार में था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मैं इत्मीनान से इन लोगों को कत्ल कर दूंगा। सिपाही पूरी शिद्दत से हमला कर रहे थे और हैरान थे। उनके सामने कत्ल होने वाला नहीं, सिर्फ मारने वाला था। और फिर अचानक खूनखार कैदी भरा मार कर निकल आए और सिपाही घकियाने लगे और इस ताज़ा दम फौज ने इनके हौसले पस्त कर दी और कुछ भी मजा ना आया कैदियों को जंग करने में, क्योंकि उनके मुकाबले तो अब तलवार हिलाने के काबिल भी नहीं थे। इन ताज़ा दम कैदियों की वो हैबत चाहिए कि इनमें से बहुत से हाथ हिलाए बगैर ही मर गए। कैदियों के लिए इससे नर्म चारा और कौन सा हो सकता था। उन्होंने नहायत आसानी से एक एक सिपाही को मौत की नींद सुला दिया। इस तरह यहोना का आखिरी सिपाही भी मौत के आगोश में पहुंच गया और किसी कैदी को खून का एक कतरा भी न बहाना पड़ा। और इसके बाद उन्हें आज़ादी का एहसास हुआ। आशौले, पुगास ने मेरे कान में सरगोशी की। क्या हम आज़ाद हैं आशौले? हाँ, तुम आज़ाद हो पुगास, तुम्हारे साथ ही आज़ाद हैं। अब तुम्हें बाजार में फरोख्त नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारे जिस्म को एक भी कोड़ा न छुएगा। मैंने जवाब दिया। दोस्तों, हम आज़ाद हैं। पुगास ने नारा लगाया और कैदी एक लम्हे के लिए सख्ते में रह गए और फिर उनकी कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंजी। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। और उसके साथ ही औरतें भी निकल आईं। सबके सब खुशी से पागल हो गए थे। मर्दों ने अपनी अपनी पसंदीदा औरतों को सीने से लिपटा लिया था और औरतों ने भी उनकी चाहत का जवाब फरागदिली से दिया। किसी को इस पर एतराज न था और मैं मुस्कुराती निगाहों से उन आज़ाद लोगों को देख रहा था। फिर पुगास को ही मेरा ख्याल आया और वो अपनी महबूबा को साथ लिए मेरी तरफ लपका। एक ऊंची जगह खड़े होकर उसने अपने साथियों को पुकारा, सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी तरफ मुतवज्जा हो। और सबकी गर्दनें उसकी तरफ घूम गई। इसे क्यों भूल रहे हो जो हमारा निजात दहिंदा है? इसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो जिसने हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई? आओ इसके कदमों में झुक जाओ और इसकी अतात का ऐलान करो। और सब मेरी तरफ तोड़े। मेरा जिस्म खून आलूद था, लेकिन उनमें से हर एक ने मेरे खून आलूद जिस्म को बोसा दिया और मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैंने दोनों हाथ फैला दिए। दोस्तों, मैं भी तुम्हारी खुशी में बराबर का शरीक हूँ। मैं पुगास को बता चुका हूँ कि मैं एक आवारा गर्द हूँ। तुम लोगों की बेबसी मुझे इस जहाज पर लाई थी और हालात बदलते रहे।
अगर ये हालात ना पैदा होते तब भी मैं तुम्हें आज़ाद कराने की जद्दोजहद करता। मुझे मुसर्रत है कि तुम आज़ाद हो, ये जहाज़ अब हमारा है। आओ अपनी ज़रूरतों से फारिग हो जाएं। इसके बाद गौर करेंगे कि हमारा दूसरा इक़दाम क्या होगा। हमें हुक्म दे शौले, हम सब तेरी अताअत करेंगे। जहाज़ पर खून और इंसानी लाशों के अंबार हैं। इन लाशों के जिस्म से कीमती सामान, लिबास वगैरह जो काबिल इस्तेमाल हो उतार कर रख लिया जाए और इन्हें समंदर में डाल दिया जाए ताकि मछलियों की जरूरत भी पूरी हो, वरना सड़ने वाली लाशें बीमारी फैलाएंगे। हमें भी काम शुरू करते हैं। औरतें समंदर से पानी निकाल कर जहाज से खून साफ करेंगी। 10-15 औरतें वहां चली जाएं जहां खुराक के ज़खायर हैं और खाना तैयार करें। हम सब भूखे हैं और प्रोफेसर सब मेरे अहकामात की तामील में मसरूफ हो गए। मैंने खुद भी उनके साथ काम में शरीक होना चाहा, लेकिन 10-12 लोगों ने मुझसे इल्तिजा की, हमारे निजात दहिंदा तो सिर्फ हम पर हुकूमत कर, हमें अहकामात थे, हमारे साथ शरीक होकर हमें शर्मिंदा मत कर। हमारी गर्दनें तेरे अजीम एहसान से झुकी हुई हैं। अजीज दोस्तों, मैं सिर्फ तुम्हारी बेहतरी का ख्वाहिशमंद हूं, मैं तुम पर हुकूमत नहीं करना चाहता। तो सुनो, मेरे मशवरों पर अमल करना, अपने दुख दर्द खुद न तय करना, बल्कि इसमें मेरी राय ले लेना। मैं तुम्हें तकलीफ न होने दूंगा। मैंने कहा और उन्होंने गर्दनें झुका ली। यूं मुझे अतात गुजार दोस्त मिल गए और वो मेरे अहकामात की तामील करने लगे। जहाज पर खुराक का बहुत बड़ा जखीरा था। जंगली परिंदे पिंजरों में बंद थे जिनसे ताज़ा गोश्त हासिल किया जाता था। इनके अंडे भी काम आते थे और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा सब्जियां और दूसरी अजनास तवील सफ़र के लिए मौजूद थी। इसके अलावा हथियार, दूसरी अहम ज़रूरियात थे, काफ़ी मिकदार में थे। कोई तवील समंदरी सफ़र के लिए कोई तकलीफ ना थी। इस तरफ से इत्मीनान था। बावर्ची खाने की औरतों ने खुराक तैयार कर ली और फिर उन्होंने बड़े एहतमाम से एक साफ जगह पकाए हुए खाने का जखीरा कर दिया। इनके चेहरों से मुसर्रत फूट रही थी। न जाने कितने अरसे के बाद उन्हें इंसानों की मानद खाना नसीब हुआ था। काम करने वाले रुक गए। उन्होंने पानी से खून आलूद हाथ साफ किए और एक जगह आ बैठे। मैं भी खाने में उनके साथ शरीक था। इनमें से बहुत सौ की आंखों में आंसू लपक रहे थे और मैं उनकी दिली कैफियत महसूस कर रहा था। देवता तुझे खुश रखे आशोले, तूने दोबारा हमें इंसानों के सफ में ला खड़ा किया है, एक आदमी ने गुलगीर आवाज में कहा और बहुत से लोग बाकायदा रोने लगे। उनमें औरतों की तादाद ज्यादा थी। खामोश हो जाओ, रोने का वक्त गुजर गया है, हंसो और नई जिंदगी की तामीर करो। खाने के बाद सब दोबारा कामों में लग गए और सूरज ने वापसी का आधा सफर तय कर लिया। तब कहीं जाकर तमाम लाशें समंदर में फेंकी जा सकी और जहाज का खून आलूद फर्श साफ हो सका। सब अपने काम से फारिग हो चुके थे। हमें सफर की एक समत मुतय्यर करनी है पोगास। दुराने सफर ही हम फैसला करेंगे कि हमारी आइंदा जिंदगी क्या होगी। मुनासिब ख्याल है अचौले। पोगास ने मुझसे इत्तेफाक किया। चंद अफराद का अमला मुंतखब करो जिन्हें जहाज रानी का तजर्बा हो। क्या इनमें कुछ लोग ऐसे हैं? मैं मालूम किए लेता हूँ, पोगास ने कहा और फिर उसने मर्दों से इस बारे में पूछा। 3 आदमियों ने खुद को पेश किया जो जहाज रानी से वाकिफ थे। काफी है, तुम लोग अपने साथी मुंतखब कर लो जो तुम्हारी हदायत पर अमल करें। 3 टीमें बनाओ जो मखसूस वक्फे से अपने काम अंजाम दे। हर टीम 10 अफराद पर मुश्तमिल हो। मैंने कहा। हर एक अपने आप को पेश कर रहा था, इसलिए यह काम भी पोगास को करना पड़ा। उसने 3 मजबूत आदमी मुंतखब कर लिए और पहली टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। बादबान खोल दिए गए, मस्तोल दुरुस्त किए गए। 2 आदमी ऊपर पहुंच गए और बाकी बादबान कंट्रोल करने लगे। यूहना के जलते हुए जहाज अब समंदर बर्द हो रहे थे। खून आलूद समंदर दूर दूर तक सुर्ख था। बादबानों में हवा भर गई और फिर मुत्तफिका फैसले के तहत जहाज का रुख एक तरफ कर दिया गया। बाकी लोगों ने अपने अपने आराम के लिए जगह मुंतखब कर ली जिनकी इन्हें पूरी पूरी आज़ादी थी। अब इन पर कोई पाबंदी न थी। पूरा जहाज इनका था। लड़कियां भी एक जगह जमा होगी। बहुत से लोग गुनगुना रहे थे। हालांकि एक खून आशाम दिन गुजरा था, लेकिन उन लोगों के लिए यह दिन मुसर्रत का दिन था। मुझे भी दिली खुशी महसूस हो रही थी। गोभी कोई मुनासिब मकाम नहीं मिल सका था, न ही रास्ते का तयन हो सका था, लेकिन आज़ादी के साथ अगर मौत भी आए तो बड़ी नेमत होती है। क्या ख्याल है प्रोफेसर? वो जादू की दुनिया से वापस आ गया, लेकिन प्रोफेसर खावर, फरजाना और फरोजा गुमसुम बैठे रहे। वो आज़ाद होने वालों की खुशी में शरीक थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा, इन लोगों के वतनों का तयन किस तरह होगा। क्या जहाज सुकून के साथ मंजिल पर पहुंच जाएगा या भी कुछ और खतरात बाकी रह गए हैं? उसने मुस्कुराते हुए सामने गुमसुम लोगों को देखा और फिर उसने उसी दुनिया से वापस लाना मुनासिब न समझा और बोला, यूं जहाज पर आज़ादी की पहली रात आ गई। जहाज चलाने वालों की ड्यूटी बदल गई। तजर्बेकार लोगों ने अपनी अपनी टीम को पूरी तरह जहाज चलाने के तरीके समझा दिए थे और उस जमाने में जहाज सिर्फ हवा के रहमो करम पर हो। मशीनें तो थी नहीं कि उनमें पेचीदा पुरसे होते। सो रात की तारीकी में जहाज समंदर के चौड़े सीने पर चलता रहा। सोने वाले सो गए, जागने वाले जागते रहे। वो मुस्तद्दी से अपनी ड्यूटियां संभाले हुए थे। मैं भी एक मुनासिब जगह आराम करने लेट गया जो खुसूसी तौर पर मेरे लिए बनाई गई थी। रात बीती और दिन की रोशनी ने मुंह चमकाया। जागने वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि आज़ादी की सुबह है। अब इन पर पाबंदियां नहीं हैं। कोड़े बरसाने वाले, खूनखार निगाहों से घूरने वाले फना हो चुके हैं। हर शख्स ने अपना कारोबार जिंदगी संभाल लिया। मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत न थी। तभी खूबसूरत लड़की ने मेरे सामने नाश्ता पेश किया।
उसके होठों पर बड़ी दिल नवाज मुस्कुराहट थी। दूसरे लोगों ने नाश्ता कर लिया? मैंने उससे पूछा। सबको उनकी जगहों पर तकसीम हो रहा है। खूब, तुमने नाश्ता किया? नहीं, उसने शर्माए हुए अंदाज में जवाब दिया। क्यों? मेरा नाश्ता इसमें शामिल है, उसने जवाब दिया। ओह, तब फिर आओ। लेकिन क्या भोगास ने तुम्हें यह हदायत की थी? नहीं, लेकिन क्या तू मेरी इस जसारत पर नाराज है आशाउले? लड़की के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तेरी इस मोहब्बत से खुश हूँ। मैंने उसका नर्मो नाजुक हाथ पकड़कर उसे नजदीक बिठाते हुए कहा और उसका चेहरा फूल के माने खिल उठा। तेरा नाम क्या है? शहराया, उसने जवाब दिया। बड़ा मीठा नाम है। तेरा वतन कौन सा है शहराया? रियाना की खूबसूरत गलियों में आंख खोली थी। मरजूक में बुरा वक्त गुजरा और फिर मेरा बाप जहाज पर मुझे अरतबा ले जा रहा था कि हमारे जहाज पर कज़ाकों ने हमला कर दिया। मेरा बाप बूढ़ा था, इसलिए सिसारा ने इसे समंदर बुर्द कर दिया और मुझे कैदी बना लिया। इसने उदास लहजे में जवाब दिया। ठीक है शहराया, गुजरे हुए वक्त की याद को ज़हन से निकाल देना चाहिए। नया माहौल अपना लो, जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। मैंने वक्त से समझौता कर लिया शौले, और फिर अब हमें कोई फिक्र नहीं है। तो हमारे साथ है। उसने मुझे देखते हुए कहा और प्रोफेसर लड़की की निगाहों में मेरे लिए सिर्फ अकीदत नहीं थी, उसकी गहरी खूबसूरत आंखें कुछ और कह रही थी। तब मैंने दूसरी निगाहों से उसका जायजा लिया। हालात ने इस वक्त उन्हें रियाया बना दिया था। मुझे चाहिए था कि इनमें से किसी को अपने तसर्रुफ में ना लाऊं। वो बेचारे मेरा क्या साथ दे सकेंगे, लेकिन जहाज पर अब रोमानी मौसम शुरू हो गया था। खौफ की फिजा छट गई थी, रंगीनियां और जरूरतें उभर आई थी। खुद सिसारा की औरतें यौहना के सिपाहियों का शिकार हो गई थी। एक भी न बची थी जो मेरा साथ दे सकती। सिर्फ ये कैदी औरतें थी और फिर इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। मर्द इनके मुकाबले में कम थे। अगर एक एक औरत भी एक एक के तसर्रुफ में आ जाए तब भी बहुत सी बच जाती और इनका कोई ना कोई मसरफ बहरहाल होता। मुमकिन इस लड़की का तलबगार भी कोई ना कोई हो, लेकिन अगर किसी की हक तलफी हुई, मुझे यकीन था कि मेरी अकीदत में लोग कुछ न कहेंगे, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ नाश्ता करती रही और मुसलसल खामोशी छाई रही। मुझे अपने बारे में ना बताएगा आशाउले, उसने आहिस्ता से कहा। दूसरे लोगों से तुझे मेरे बारे में नहीं मालूम हुआ, मगर मैं तेरी हकीकत जानना चाहती हूँ। देवता जमीन पर नहीं आते, वो आसमानों से हुक्मरानी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर तू खुद को देवता कहे तो मैं यकीन कर लूंगी। मैंने किसी के सामने खुद को देवता नहीं कहा, लेकिन वो सब तुझे निजात का देवता समझते हैं। तेरी सूरत हमें जिस दिन से नजर आई, हमारे दिन फिर गए। हमारी तकलीफों का एक एक करके मुकम्मल खात्मा हो गया। क्या तू किसी मजबूर की दुआ है? तेरी बातें मुझे पसंद आई शहराया। मैं तुझ जैसा इंसान हूँ। हाँ, मेरे अंदर कुछ खसूसी कुव्वतें हैं जो मुझे दूसरों से जुदा करती हैं, और इन्हें कुव्वतों से काम लेकर मैंने तुम्हारी मदद की है। अगर तू इंसान है तो मैं तेरी आरजू क्यों ना करूं? तू मर्दों में सबसे बड़ा मर्द और हसीनों में सबसे ज्यादा हसीन है। तेरा बदन सोने की तरह चमकदार है और तेरा चेहरा चांद की तरह दमकता है। अगर तू इंसान है तो मैं तुझे एक औरत की हैसियत से पसंद करती हूँ और तेरी गर्म आगोश की तलबगार हूँ। अगर देवता है तो जिंदगी भर तेरी परस्तिश करती रहूंगी। अगर मैं तेरी पसंदीदा औरत नहीं बन सकती तो सिर्फ मुझे अपने करीब आने दे, अपनी खिदमत करने की इजाजत दे। मैं से आगे कुछ न कहूंगी। तू बहुत चालाक और खुशगुफ्तार है शहराया, लेकिन अगर इनमें से कोई और तुझे पसंद करता हुआ तो इसकी हक तलफी पर मुझे दुख होगा। आज़ादी मिलने से पहले हमारे ज़हनों में हुस्न व इश्क का तसव्वुर जरूर था, लेकिन वक्त की चक्की ने हमें इस तरह पीसा था कि हम ये सब कुछ भूल गए। चुनाचे यकीन करके किसी जवान की आंख ने मुझे कोई पैगाम नहीं दिया। मैं कंवारी हूं और मेरा जिस्म किसी की निगाह से आलूदा नहीं है। आओ शहराया, दूसरों की खबर ले। मैंने उसका हाथ पकड़कर उठते हुए कहा और मेरे हाथ के लम्स से खुश होकर वो मेरे साथ आगे बढ़ाई। बोगास इंतजामी अमूर में मसरूफ था। जहाज चलाने वाली टीम मुस्तैद थी और जहाज सुबह रफ्तारी से समंदर के सीने पर बह रहा था। शहराया मेरा हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ती रही और मेरी निगाहों का जायजा लेता रहा। किसी की नजरों में कोई एतराज न था। सबने शहराया के इस मकाम को तहसीन की निगाहों से देखा था। तब मैंने गहरी सांस ली। गोया मर्दों में इसका कोई आशिक न था। रह गई बात औरतों की, तो मुमकिन है शहराया की मानिद इनमें से कुछ और मेरी तलबगार हूं, लेकिन जो आगे बढ़कर जाम उठा ले। चुनाचे ज़हनी तौर पर मैंने शहराया को कबूल कर लिया। अभी उसका इजहार मुनासिब न था, लेकिन शहराया की गर्दन फखरो इन बसात से तन गई थी। हमने पूरे जहाज का चक्कर लगाया। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे और अपने तौर पर खुश शुक्रम थे। गौन में से हर एक अलग दास्तान रखता था और इस दास्तान में गमो उन दो के अलावा और कुछ न था, लेकिन हर बड़ी तकलीफ छोटी तकलीफ के एहसास को खत्म कर देती है। और जब इस बड़ी तकलीफ से निजात मिलती है तो इंसान खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है। यही कैफियत उन लोगों की थी। उन्होंने कैद बंद की सोहबतें झीली थी, सख्त मुश्किलात में गिरफ्तार रहे थे, गैर यकीनी माहौल में रह रहे थे। इन्हें नहीं मालूम था कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। इन तमाम चीजों में फंसकर वो अपना वतन, अपने लोगों को भूल गए थे। इन्हें सिर्फ अपना वजूद याद था, और अब जब उनका वजूद तारीकियों से निकल आया था तो वो इस तरह खुश थे जैसे इन्हें अब कोई गम न रहा हो। पूरे जहाज का चक्कर लगाने के बाद मैं वापस अपनी कायामगाह पर पहुंचा। शहराया साइक की तरह मेरे साथ थी। आशोले, उसने आहिस्ते से सरगोशी की और मैं सवालिया निगाहों से उसे देख लगा। मेरे बारे में तूने क्या सोचा है? तू क्या चाहती है शहराया? तेरा कुर्ब, तेरा लम्स, उसने बेबाकी से कहा। क्या अभी इसका वक्त आ गया? क्या तू मेरी जिंदगी की जमानत दे सकता है शौले? क्या तू यकीन से कह सकता है कि जहाज किसी दूसरे हादसे का शिकार नहीं होगा?
क्या ये तूफान की लपेट में नहीं आएगा? क्या यूहन्ना अपनी पूरी कुव्वत से इस पर नहीं चढ़ दौड़ेगा और हम सबको आग में जिंदा नहीं जला देगा? अगर तू इन तमाम बातों की जमानत दे तो मैं इंतजार कर सकती हूँ इस वक्त तक, जब तक तू चाहे, उसने कहा। और मुझे उस लड़की की दीवानगी पर हंसी आ गई। अनोखी थी, बड़ी गैर मामूली किस्म की थी। मैंने हंसते हुए उसके शाने थामे और उसे घसीट कर अपने करीब कर लिया। चांद का इंतजार कर शहराइया तारीकियां फैल जाने थे, मैंने कहा। और शहराइया ने बेचारगी से गर्दन हिलाती। सूरज ढलान पर था जब पोगास मेरे पास आकर बैठ गया। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने खुद ही उसकी मुश्किल हल कर दी। क्या बात है पोगास, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ निजात आइंदा। तो फिर कहो, इसमें तकल्लुफ कैसे? दूसरे लोग जिनमें मैं भी शरीक हूँ अपना मुस्तकबिल मालूम करना चाहते हैं। पोगास ने हिचकिचाते हुए कहा। मुस्तकबिल? मैंने हैर से कहा। अपने अपने मुस्तकबिल के फैसले तुम खुद करोगे पोगास, मैं इनमें तुम्हारा मददगार रहूंगा। और बस मैं तुम्हें सीसारा की कैद, उसकी गुलामी से निजात दिलाना चाहता था, सो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तुम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। मैं तुम्हारा मददगार हूँ आका नहीं। तुम में से हर एक अपने मुस्तकबिल के फैसले के लिए आज़ाद है। मुझे सिर्फ यह बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। पोगास का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया। वो शिद्दत से जोश से उठ खड़ा हुआ और फिर उसने मेरे कदमों में झुकते हुए कहा, तू दर हकीकत अजीम है, तू दर हकीकत देवता है। मैंने इन बेवकूफ़ों को यही समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें बताया था कि आशौले ने सिर्फ हम पर मेहरबानी की, वो हमसे किसी मुआवजे का तलबगार न है। वो हमें अपने गुलामों में शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन वो बाजिद थे कि आशौले से इसका मंशा मालूम किया जाए, इसे पूछा जाए कि हम इसके किस काम आ सकते हैं। और आशौले वो दिलो जान से इसके लिए तैयार थे। वो तेरे ऐसे अकीदतमंद हैं, वो तेरे हर काम आने के लिए तैयार हैं। इनसे कह दो पोगास, इनसे कह दो मेरे दोस्त कि आशौले खुद उनका गुलाम है। वो इन्हें अपना साथी, अपना दोस्त समझता है। वो कभी इनमें से किसी पर जबर नहीं करेगा। वो इनके हर मसले पर इनसे ताउन करेगा। वो हर किसी पर जबर करने का कायल नहीं है। यह बात तू इनसे अपनी जुबान से कह दिया आशौले, इनकी मुसर्रतों का ठिकाना न रहेगा। पोगास ने दरख्वास्त की। मैं तैयार हूँ पोगास, तो सबको एक जगह जमा करते, मैंने कहा। और पोगास खुशी खुशी उठकर चला गया। सूरज ने तमाज़त खत्म कर दी थी जब जहाज के मर्द औरतें एक जगह जमा होकर मेरा इंतजार करने लगे। मैं उन सादा लू इंसानों के दरमियान एक बुलंद जगह पर पहुंच गया और फिर मैंने इन्हें मुखातिब किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, पोगास ने मुझे बताया है कि तुम मेरे बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला हो। तुम्हारा ख्याल है तुम इसी सारा जालिम से निजात दिलाने के बाद मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, तो तुम्हारा यह ख्याल गलत है मेरे साथियों। मैं तो खुद तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे हर काम आने वाला। मेरे लायक जिस वक्त कोई काम महसूस करो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरी ज़रूरियात तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मैं तुम्हारे साथ तो रह सकता हूँ, तुम पर हुकूमत नहीं कर सकता। तुम सब अपने अपने तौर पर आज़ाद हो। तुम अपने मर्जी के मालिक हो। वही करूँगा जो तुम चाहोगे। तो सुनो, मेरी तरफ से दिल के तमाम खदशात निकाल दो। मैं तुम में से किसी पर जबर नहीं करूँगा। हाँ, मैं तुम्हारे दरमियान फैलने वाली बदअमनी को रोकने में हक पजानिब होगा कि हम सब की हिफाजत के लिए होगी। मैं तुम्हारे मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात पेश कर दूंगा। एक दोस्त की हैसियत से जहाज का सफर एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी, तुम जहां पर चाहो जा सकोगे। मैं तुम्हें रोकने का हक न रखूंगा। और सुनो, हम समंदर के सीने पर रवा दवा है। जमीन न जाने कितनी दूर है। तुम इस जहाज को अपना घर भी बना सकते हो। जिंदा रहने की तमाम जरूरियात यहाँ मौजूद हैं। हमें इनकी परवाह नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ और भी जरूरतें होती हैं। यहाँ मर्द की जरूरत औरत और औरत की जरूरत मर्द भी मौजूद है। इंसानियत के दायरे में पत्थर के दौर से हटकर अगर तुम एक दूसरे से मुतासर होते हो तो बाहमी रजामंदी से मुस्तकबिल के फैसले कर सकती हो कि इससे जिंदगी में रवानी रहती है। लेकिन यह तुम्हारी ख्वाहिशात पर मबनी है। अगर इसकी जरूरत महसूस करो तो फिर जब पहली जमीन आए तो तुम जहाज छोड़ दो। जो जहां जाना चाहे चला जाए, किसी पर कोई पाबंदी ना होगी। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई रास्ता ना होगा, तो वो दूसरे इन्हें सहारा देना चाहें तो अपना लें, और ये अच्छी बात होगी। मैं खामोश हो गया। मर्दों के चेहरे जोश मुसर्रत से सुर्ख हो गए थे। औरतों के चेहरों पर शर्म के तासरात जाग उठे थे, लेकिन नाखुश वो भी न थी। जाहिर है जब खौफ से आज़ादी मिलती है तो जिंदगी के तकाजे उभर आते हैं। ये तकाजे किसी दूसरे खौफ के ताबे जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुर्दा नहीं हो जाते।